नमस्ते और आज के इस नए विश्लेषण में स्वागत है। सीधे मुद्दे पर आते हैं। पारंपरिक धार्मिक आयोजनों के नाम पर हमारे दिमाग में आमतौर पर पूजा पाठ और अनुष्ठानों की तस्वीरें ही आती हैं, है ना? लेकिन सोचिए, क्या हो अगर एक विशाल पारंपरिक महोत्सव सामाजिक समरसता के एक बिल्कुल आधुनिक अभियान के साथ पूरी तरह से घुल मिल जाए? तो चलिए, आज के इस विश्लेषण में हम बिल्कुल यही समझने वाले हैं। हम राजस्थान के एक गांव में हुए इस 9 दिवसीय भव्य आयोजन के प्रमुख दृश्यों और स्रोतों में गहराई से गोता लगाएंगे और निष्पक्ष रूप से देखेंगे कि कैसे इस आयोजन ने आस्था और एकता के संदेश को एक साथ पिरोया। देखिए, इस आयोजन की सबसे दिलचस्प बात कोई भीड़ या तंबू नहीं था, बल्कि इसका मुख्य दार्शनिक लक्ष्य था। और वो लक्ष्य था मानव गौरव से शांति, प्रेम और सहयोग की भावना जागृत करना। ये कोई छोटी बात नहीं है। अक्सर बड़े आयोजनों में भारी भीड़ तो जुट जाती है, लेकिन एक इतने स्पष्ट और केंद्रित वैचारिक मिशन का होना यह वाकई से बेहद खास बनाता है। आगे हम देखेंगे कि कैसे सिर्फ ये एक पंक्ति इस पूरे 9 दिवसीय महोत्सव की मजबूत रीढ़ बन गई। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, भेरूखेड़ा महायज्ञ महोत्सव, जो कि भीलवाड़ा का एक बहुत ही भव्य आयोजन था। अब जरा इस विशाल होर्डिंग पर नजर डालिए। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के भेरूखेड़ा गांव में मानसी नदी के ठीक किनारे स्थित श्री देवनारायण जी मंदिर के प्रांगण में यह आयोजन हुआ। इस होर्डिंग को देखकर ही इस भव्य आयोजन के स्केल का, यानी इसके विशाल पैमाने का सीधा अंदाजा लग जाता है। ये कोई छोटा मोटा टेंट लगाकर किया गया कार्यक्रम नहीं था, बल्कि एक वृहद स्तर का महायज्ञ था, जिसने स्थानीय लोगों के साथ साथ दूर दराज के समुदायों को भी एक ही जगह लाकर खड़ा कर दिया। और हाँ, ये कोई 1-2 दिन का मेला बिल्कुल नहीं था। ये पूरे 9 दिनों तक चलने वाला नवकुंडात्मक महायज्ञ था। 2 मई 2026 को इसके भव्य शुभारंभ के बाद 3 से 9 मई तक लगातार आध्यात्मिक प्रवचनों का दौर चला और फिर अंततः 10 मई को पूर्णाहुति के साथ इसका समापन हुआ। दुधाधारी आश्रम के महंत श्री लवकुश दास जी के नेतृत्व में पूरे 9 दिनों तक एक इतने बड़े समुदाय को एक साथ बांधे रखना, सच कहूं तो ये कोई मामूली बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाग 2 की ओर, मंदिर के मुख्य अनुष्ठान और धार्मिक गतिविधियां। अब सवाल यह है कि इन 9 दिनों में असल में हुआ क्या? तो देखिए, दूर दूर से श्रद्धालुओं को खींच लाने वाला सबसे खास अनुष्ठान था नवकुंडात्मक यज्ञ, यानी 9 अलग अलग कुंडों वाला एक विशाल अग्नि अनुष्ठान। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, लोगों को जोड़े रखने के लिए वहां लगातार भजन और सत्संग भी चलते रहे और माहौल को और भी ज्यादा आध्यात्मिक बनाने का काम किया संगीतमय श्री राम कथा ने। इन्हीं सब गतिविधियों ने पूरे 1 हफ्ते से भी ज्यादा समय तक न सिर्फ ग्रामीणों को, बल्कि बाहर से आए भक्तों को भी पूरी तरह से मग्न रखा। अब आते हैं भाग 3 पर, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वसुधैव कुटुंबकम का संदेश और राष्ट्रीय एकता अभियान। यहां सिर्फ पारंपरिक अनुष्ठान ही नहीं हो रहे थे, बल्कि कुछ और भी चल रहा था। आयोजन स्थल के आसपास लगे ये पीले रंग के बैनर तुरंत ध्यान खींचते हैं। इन पर साफ साफ राष्ट्रीय धार्मिक एकता यज्ञ की घोषणा की गई है। और सबसे दिलचस्प बात क्या है? इन बैनरों के नीचे किसी बड़ी संस्था का नाम नहीं है, बल्कि लिखा है हम मूल भारतीय नागरिक गण। मतलब ये एकता अभियान किसी ऊपर के राजनीतिक या संस्थागत दबाव से नहीं, बल्कि बिल्कुल जमीनी स्तर से उठी हुई एक पहल थी। और अगर हम पोस्टरों पर अंकित संदेश पर गौर करें, तो सबसे ऊपर और सबसे प्रमुखता से संस्कृत का एक बहुत ही प्राचीन वाक्य लिखा है, वसुधैव कुटुंबकम, जिसका सीधा सा अर्थ है संपूर्ण विश्व एक परिवार है। यही इस पूरे सम्मेलन का केंद्रीय विषय था। अब विचार तो ये बहुत पुराना है, लेकिन इसे एक पारंपरिक यज्ञ के साथ जोड़कर एक आधुनिक एकता अभियान का नारा बना देना, ये सच में एक बहुत ही कमाल का रणनीतिक और वैचारिक मेल है। यहीं से शुरुआत होती है भाग 4 की, राष्ट्रीय एकता का संकल्प और सामाजिक समरसता की पहल। ये राष्ट्रीय धार्मिक एकता यज्ञ सिर्फ कागजी बातों या हवाई नारों तक सीमित नहीं था। स्रोत सामग्री बिल्कुल स्पष्ट करती है कि इसका एक बहुत ही ठोस और लक्षित उद्देश्य था। हिंदू, जैन, सिख और बौद्ध परंपराओं के बीच आपसी सद्भाव और एकता स्थापित करना। ये अभियान बिना किसी लाग लपेट के समाज में मानव कल्याण और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक स्पष्ट विजन के साथ आगे बढ़ रहा था। और इस विजन को हकीकत में बदलने का सबसे बड़ा साधन बना ये राष्ट्रीय संकल्प पत्र। जी हाँ, एक नेशनल प्लेज लेटर। स्वामी सौम्यानंद जी महाराज ने खुद इस संकल्प पत्र का वितरण कराया।
ये इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे आध्यात्मिक गुरुओं ने सिर्फ मंच से उपदेश देने के बजाय जनता को सामाजिक समरसता और मानव कल्याण के इस संकल्प से सीधे तौर पर जोड़ा। इस पत्र के जरिए भीड़ को एक दिशा दी गई कि वो इस राष्ट्रीय एकता को अपने रोजमर्रा के जीवन में उतारें। और अब अंतिम पड़ाव, भाग 5, भंडारा और इस भव्य महोत्सव का समापन। इतने गहरे आध्यात्मिक और वैचारिक मंथन के बाद 10 मई को इसका समापन भी बहुत ही शानदार और सुनियोजित तरीके से हुआ। सबसे पहले पूर्णाहुति दी गई, जो यज्ञ की अंतिम और सबसे अहम आहुति होती है। उसके बाद शुरू हुआ एक विशाल भंडारा, यानी सामूहिक भोज। और देखिए, ये कोई साधारण दावत नहीं थी, ये उसी वसुधैव कुटुंबकम के विचार का असली व्यवहारिक रूप था, जहां संतों से लेकर दूर दराज से आए श्रद्धालुओं तक सबने एक साथ बैठकर भोजन किया और अंत में पूरी श्रद्धा और मंगल कामनाओं के साथ संतों को विदाई दी गई। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है। ये जो पारंपरिक ग्राम सभाएं और धार्मिक आयोजन हैं, ये आज भी सामाजिक समरसता के आधुनिक संदेशों को फैलाने के लिए इतने शक्तिशाली मंच कैसे बने हुए हैं? भेरूखेड़ा का यह आयोजन साबित करता है कि सदियों पुराने इन मंचों का इस्तेमाल आज भी समाज को जोड़ने के लिए, शांति और एकता का संदेश सीधे जनमानस तक पहुंचाने के लिए बड़ी ही खूबसूरती से किया जा सकता है। ये एक सोचने वाली बात है कि भविष्य में हमारी परंपराएं हमें एकजुट रखने में और क्या-क्या भूमिकाएं निभा सकती हैं। इस विश्लेषण में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और ज्ञान के इन स्रोतों को गहराई से समझते रहिए।